मैं डॉक्टर शालिनी मूलचंदानी, सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत रीति मुक्त कवि घनानंद पर चर्चा करेंगे। घनानंद का समय 1673 से लेकर के 1760 तक माना जाता है। रीतिकाल की तीन प्रमुख काव्य धाराओं रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त के अंतिम काव्य धारा के अग्रणी कवि माने जाते हैं घनानंद। ये आनंद घन नाम से भी प्रसिद्ध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति मुक्त घनानंद का समय संवत 1746 तक माना है। इस प्रकार आलोच्य घनानंद वृंदावन के आनंद घन हैं। शुक्ल जी के विचार में ये नादिर शाह के आक्रमण के समय मारे गए। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत भी इनसे मिलता है। लगता है कवि का मूल नाम आनंद घन ही रहा होगा, परंतु छंदात्मक लय विधान इत्यादि के कारण ये स्वयं ही आनंद घन से घनानंद हो गए। अधिकांश विद्वान घनानंद का जन्म दिल्ली और उसके आसपास का होना मानते हैं। अनुमान से इनका जन्म काल संवत 1730 के आसपास माना जाता है। इनके जन्म स्थान और जनक के नाम अज्ञात हैं। प्रारंभिक जीवन दिल्ली तथा उत्तर जीवन वृंदावन में बीता। जाति के कायस्थ थे। साहित्य और संगीत दोनों में इनकी असाधारण गति थी। कहा जाता है कि ये शहनशाह मुगल शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे और सुजान नामक नर्तकी पर आसक्त थे। एक दिन दरबारियों ने बादशाह से कह दिया कि मुंशी जी गाते बहुत अच्छा हैं। उसने इनका गाना सुनने की हट पकड़ ली, पर ये गाना सुनाने में अपनी अशक्ति का ही निवेदन करते रहे। अंत में बादशाह से कहा गया कि यदि सुजान बुलाई जाए तो ये गाना सुनाएंगे। वह बुलाई गई और इन्होंने उसकी ओर उन्मुख होकर सचमुच गाया और ऐसा गाया कि सारा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। बादशाह ने आज्ञा की अवहेलना के अपराध में इन्हें दिल्ली से निष्कासित कर दिया। सुजान ने इनका साथ नहीं दिया। वहाँ से वे वृंदावन चले गए और निम्बार्क संप्रदायाचार्य श्री वृंदावन देव से दीक्षा ग्रहण की। इनका सखी भाव सूचक नाम बहुगुनी था। भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्त होकर वृंदावन में उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ली और अपने परिवार का मोह भी इनसे उस भक्ति के कारण त्याग दिया। मरते दम तक वे राधा कृष्ण संबंधी गीत, कवित्त और सवैये लिखते रहे। कहते हैं कि सुजान नाम की एक स्त्री से उनका अटूट प्रेम था। वे सुजान को भूल नहीं पाए और अपनी रचनाओं में सुजान के नाम का प्रतीकात्मक प्रयोग करते हुए काव्य रचना करते रहे। घनानंद मूलतः प्रेम की पीड़ा के कवि हैं। वियोग वर्णन में उनका मन अधिक रमा है। ये प्रेम साधना का अत्यधिक पथ पार कर बड़े बड़े साधकों की कोटि में पहुंच गए थे। यमुना के कछारों और ब्रिज की वीथियों में भ्रमण करते समय ये कभी आनंदातिरेक में हंसने लगते और कभी भावावेश में अश्रु की धारा इनके नेत्रों से प्रवाहित होने लगती। नागरीदास जैसे श्रेष्ठ महात्मा इनका बड़ा सम्मान करते थे। मथुरा पर अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय संवत 1813 में ये मार डाले गए। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मतानुसार उनकी मृत्यु अहमद शाह अब्दाली के मथुरा पर किए गए द्वितीय आक्रमण में हुई थी। घनानंद द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 41 बताई जाती है। सुजान हित, कृपा कंद निबंध, वियोग बेली, इश्कलता, यमुना यश, प्रीति पावस, प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, ब्रिज विलास, रस बसंत, अनुभव चंद्रिका, रंग बधाई, प्रेम पद्धति, वृषभानुपुर सुषमा, गोकुल गीत, नाम माधुरी, गिरि पूजन, विचार सार,
दान घटा, भावना प्रकाश, कृष्ण कौमुदी, घाम चमत्कार, प्रिया प्रसाद, वृंदावन मुद्रा, ब्रिज स्वरूप, गोकुल चरित्र, प्रेम पहेली, रसना यश, गोकुल विनोद, मुरलिका मोद, मनोरथ मंजरी, ब्रिज व्यवहार, गिरी गाथा, ब्रिज वर्णन, छंदाष्टक, त्रिभंगी छंद, कवित्त संग्रह, स्फुट पदावली और परम हंस वंशावली। इनका ब्रिज वर्णन यदि ब्रिज स्वरूप ही है तो इनकी सभी ज्ञात कृतियाँ उपलब्ध हो गई हैं। छंदाष्टक, त्रिभंगी छंद, कवित्त संग्रह स्फुट वस्तुतः कोई स्वतंत्र कृतियाँ नहीं हैं, फुटकल रचनाओं के छोटे छोटे संग्रह हैं। इनके समसामयिक बृजनाथ ने इनके 500 कवित्त सवैयों का संग्रह किया था। इनके कवित्त का यह सबसे प्राचीन संग्रह है। इसके प्रारंभ में 2 तथा अंत में 6 कुल 8 छंद बृजनाथ ने इनकी प्रशस्ति में स्वयं लिखे। पूरी दान घटा घनानंद कवित्त में संख्या 402 से 414 तक संग्रहित है। परम हंस वंशावली में इन्होंने गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। इनकी लिखी एक फारसी मसनवी भी बतलाई जाती है, पर वह अभी तक उपलब्ध नहीं है। घनानंद ग्रंथावली में उनकी 16 रचनाएं संकलित हैं। घनानंद के नाम से लगभग 4000 की संख्या में कवित्त और सवैये मिलते हैं। इनकी सर्वाधिक लोकप्रिय रचना सुजान हित है, जिसमें 507 पद हैं। इनमें सुजान के प्रेम, रूप, विरह आदि का वर्णन हुआ है। सुजान सागर, विरह लीला, कृपा कंड निबंध, रस केली वल्ली आदि प्रमुख हैं। उनकी अनेक रचनाओं का अंग्रेजी अनुवाद भी हो चुका है। हिंदी के मध्यकालीन स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में सबसे अधिक साहित्य श्रुत घनानंद ही प्रतीत होते हैं। इनकी रचना के 2 प्रकार हैं। एक में प्रेम संवेदना की अभिव्यक्ति है और दूसरे में भक्ति संवेदना की अभिव्यक्ति। इनकी रचना अभिधा के वाच्य रूप में कम, लक्षणा के लक्ष्य और व्यंजना के व्यंग रूप में अधिक है। ये भाषा प्रवीण भी थे और ब्रिज भाषा प्रवीण भी। इन्होंने ब्रिज भाषा के प्रयोगों के आधार पर नूतन वाग योग संगठित किया है। उनकी रचनाओं में प्रेम का अत्यंत गंभीर, निर्मल, आवेगमय और व्याकुल कर देने वाला उदात्त रूप व्यक्त हुआ है। इसीलिए घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा गया है। घनानंद के काव्य में भाव की जैसी गहराई है, वैसी ही कला की बारीकी भी। उनकी कविता में लाक्षणिकता, वक्रोक्ति, वाग विदग्धता के साथ अलंकारों का कुशल प्रयोग भी मिलता है। उनकी काव्य कला में सहजता के साथ वचन वक्रता का अद्भुत मेल है। घनानंद की भाषा परिष्कृत और साहित्यिक ब्रिज भाषा है। उसमें कोमलता और मधुरता का चरम विकास दिखाई देता है। भाषा की व्यंजकता बढ़ाने में वे अत्यंत कुशल थे। वस्तुतः वे ब्रिज भाषा प्रवीण ही नहीं, सर्जनात्मक काव्य भाषा के प्रणेता भी थे। घनानंद भाषा के धनी थे। उन्होंने अपने काव्य में ब्रिज भाषा का प्रयोग किया है। रीतिकाल की यही प्रमुख भाषा थी। इनकी ब्रज भाषा अरबी, फारसी, राजस्थानी, खड़ी बोली आदि के शब्दों से समृद्ध है। उन्होंने सरल, सहज, लाक्षणिक, व्यंजनापूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। घनानंद ने लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से भाषा सौंदर्य को 4 चांद लगा दिए हैं। घनानंद ने अपने काव्य में अलंकारों का प्रयोग अत्यंत सहज ढंग से किया है। उन्होंने काव्य में अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा एवं विरोधाभास आदि अलंकारों का प्रयोग बहुलता के साथ किया है। विरोधाभास घनानंद का प्रिय अलंकार है। आचार्य विश्वनाथ ने उनके बारे में लिखा है कि विरोधाभास के अधिक प्रयोग से उनकी कविता भरी पड़ी है। जहाँ इस प्रकार की कृति दिखाई दे, उसे निसंकोच इनकी कृति घोषित किया जा सकता है। छंद विधान की दृष्टि से घनानंद ने कवित्त और सवैये ही अधिक लिखे हैं। वैसे उन्होंने दोहे और चौपाइयाँ भी लिखी हैं।
रस की दृष्टि से घनानंद का काव्य मुख्यतः श्रृंगार रस प्रधान है। इनमें वियोग श्रृंगार की प्रधानता है। कहीं कहीं शांत रस का प्रयोग भी देखने को मिलता है। घनानंद को भाषा में चित्रात्मकता और वाद विदग्धता का गुण भी आ गया है। कवित्व और सवैयों में सुजान के प्रेम रूप विरह आदि का वर्णन हुआ है। नहीं आवनी औधी न रावरी आस, इते पेर एक सी बाट चहूँ। घनानंद नायिका सुजान का वर्णन अत्यंत रुचिपूर्वक करते हैं। वे उस पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत जो जो निहारिए, त्यों इन आखन बानी अनूप, अघाने कहूँ नहीं आने तिहारिए। घनानंद प्रेम के मार्ग को अत्यंत सरल बताते हैं। इसमें कहीं भी वक्रता नहीं है। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानप बांक नहीं। कवि अपनी प्रिया को अत्यंत चतुराई दिखाने के लिए उलाहना भी देते हैं। तुम कौन जो पाटी पढ़े हो, कहो मन लेहू पे देहू छटांग नहीं। कवि अपनी प्रिया को प्रेम पत्र भी भिजवाता है, पर उस निष्ठुर ने उसे पढ़कर देखा तक नहीं। जान अजान लो टूक कियो, पर बाची न देखियो। रूप सौंदर्य का वर्णन करने में कवि घनानंद का कोई सानी नहीं है। वह काली साड़ी में अपनी नायिका को देखकर उन्मत्त सा हो जाता है। सांवरी साड़ी ने सुजान के गोरे शरीर को कितना कांतिमान बना दिया है। श्याम घटा लिपटी फिर बीज की सोहे अमावस, अंक उजियारी धूम के पुंज में ज्वाल की माल पे द्विग, शीत लता सुखकारी के छवि छायो सिंगार निहारी। सुजान तिया तन दीपति त्यारी, कैसी फबी घनानंद चौपन सो पहरी चुनी सांवरी सारी। घनानंद के काव्य की एक प्रमुख विशेषता है भाव प्रवणता के अनुरूप अभिव्यक्ति की स्वाभाविक वक्रता। घनानंद का प्रेम लौकिक प्रेम की भावभूमि से ऊपर उठकर अलौकिक प्रेम की बुलंदियों को छूता हुआ नजर आता है। तब कवि की प्रिया सुजान ही परब्रह्म का रूप बन जाती है। ऐसी दशा में घनानंद प्रेम से ऊपर उठकर भक्त बन जाते हैं। नेहि सिरमोर एक तुम ही लो मेरी डोर, नहीं और ठोर काहि सांकरे संहारिए। बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, करे अरबरदी भरे हैं उठी जान को। कही कही आवन छबिले मन भावन को, गही गही राखती ही दे दे सन्मान को। झूठी बतियायन की पतियानी ते उदास हेव के, अब न घिरत घन आनंद निदान को। अधर लगे हैं आनी करी के पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशों ले सुजान को। धन्यवाद मित्रों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।